appreciate दोनों ये ज़्यादा दिल ही थे हम दुखे हुए, तुमने दुखा लिया तो क्या। दिल ही थे हम दुखे हुए, तुमने दुखा लिया तो क्या। तुम भी तो बेअमा हुए, हमको सता लिया तो क्या। दिल ही अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे निगहबान पाकिस्तान ते मैं कुर्बान ते इमरान खान। फिजिशियन था, न मैं रावियन था, न मैं जाट था, न ये था न वो था। तो लोगों ने मुझे कभी इस तरीके से कबूल नहीं किया। सिर्फ कबूल इसलिए किया जो मोहब्बत है लोगों की, मैंने ये काम किया। आज तक पाकिस्तान में कोई ऐसा शख्स नहीं है जिसको ये शक हो कि ये काम मैंने नहीं किया, वो फॉरेनर्स हों या लोकल हों। और सबको पता है, हुकूमत को भी पता है कि अगर मैं एनरिचमेंट नहीं करता और वेपन नहीं बनाता तो ये कोई भी क़यामत तक भी नहीं बना सकते थे। तो अभी तक ये वही बैलगाड़ी चला रहे होते, कश्मीर यहाँ से चला गया तो शायद लाहौर भी चला गया होता। तो ये सब जो बातें हैं नाजरीन, ये आपको 2 क्लिप बताए गए। मैं ना बम बनाता तो क़यामत तक कोई ना बना सकता, यही इसको ले बैठा, तकब्बर इसको ले बैठा था। आपने ये देखा किस तरह उसकी कसम पुरसी की हालत में उसकी मौत हुई है। एक बात। दूसरी बात, जो पहले शायर साहब अबैदुल्ला अलीम साहब, ये कराची रेडियो पाकिस्तान के चेयरमैन थे, फिर एमडी भी बने, फिर डायरेक्टर भी बने, फिर ऊपर नीचे ये उससे मुतल्लिक़ रहे शायर भी थे, ब्यूरोक्रेट भी थे। इन दोनों का ताल्लुक भोपाल से था, भोपाल से। ये डॉक्टर साहब अभी भी कहते हैं कि मुझे सच्चा प्यार नहीं मिला, मैं इधर आके पछताया भी, मैं ये हुआ तो मैं वो हुआ। जबकि वो वाला भोपाली कहता अल्हम्दुलिल्लाह कायदे आज़म ने हमें आज़ाद मुल्क में सांस लेने की वगैरह वगैरह दी। हो सकता है गवर्नमेंट की नौकरी की वजह से दे, लेकिन ये भी गवर्नमेंट का नौकर था। अच्छा जी, फिर ये बात हो गई। एक और जो इसने बात की, आपको पता ना, हम तो तस्वीर के दोनों रुख देते हैं, डंडी तो हमने मारनी नहीं ना। इसने कहा था मैं भोपाल से हूँ जी, तो भोपाल में कोई कादियानी नहीं था, अल्हम्दुलिल्लाह। वो अगले दिन इसका बयान आ गया बैदुल्ला अलीम कि मैं भोपाल से हूँ और मैं कादियानी हूँ, अपने गिरबान में झांकिए। अच्छा अच्छा, एक आधा होएगा, फिर अगले दिन डीट होकर कहता है कि तुझे बदबख्त किसने कहा था कि मजहबी लाइन में छलांग मार, जहाँ पे तेरी उसमें नहीं। क्योंकि ये डॉक्टर अब्दुल सलाम से बुग़्ज़ रखता था कदीर खान, तो इसी वजह से उन्होंने कहा वो कादियानी थे, तो हमने तो भोपाल से कादियानी ही निकाल दिए, वगैरह वगैरह ये बात कर ली। तो फिर भुगते, फिर जब जाना है तो इस तरह ही फिर होएगा ना। एक और आपको सुना देते हैं जी, कराची के थाने बिकते हैं। 2 बड़े महंगे थाने कराची में, एक का नाम है मौजको, आपको मैं रिवील कर रहा हूँ आज। मौजको की बीट है इस वक्त 13 करोड़ रुपए। कितनी है? 13 करोड़ रुपए। क्योंकि यूसुफ टर्मिनल है वहां पर, जहां से छालियां इन होती है। सईदाबाद, फिर आपका है सच्चल थाना, जहां पर आपका ये टर्मिनल सोहरापुर डाला है। सोहरापुर सच्चल थाने की बीट है अपनी 10 करोड़ रुपए। और कैन यू इमेजिन कि अगर मुल्क का सरबरा हेड ऑफ स्टेट को एसएचओ के लिए बोले इसको लगाए, तो उस सोसाइटी में आप क्या तस्वर करते हैं एसएचओ क्या होगा। और जिस एसएचओ ने डीआईजी को बोला कि मुझे कुछ करोगे तो तुम्हारी सीट जाएगी, तो डीआईजी ने कहा भाई आप रहो मैं भी रहूं। तो ये डिसिप्लिन आपके फोर्स का है। तो कराची में तो थाने बिकते हैं, जिसको टेंडर कहा जाता है, जो जबरदस्त बिड देगा। ये इन्होंने दिया, लेकिन हर बंदे का ना अपना, मेरा लिमिटेड रिसोर्स, सोर्स और रिसोर्स इलम का होता है। कितने की छालियाँ आ जाती, ये वहाँ से बिकता है, थाने बिकते हैं, ये एक मरतबा देने पड़ते हैं, इससे भी महंगे महंगे थाने बिकते हैं। एक तो ये बस जितना उसको इलम था उसने वो बता दिया। एक तो ये बात, एक मरतबा देना अद्दी फरियालपुर को 10 करोड़ या 15 करोड़, या जरदारी को देना, या शर्जील मेमन को देना। आजकल शर्जील मेमन कराची जो है ना सेक्टर कमांडर, उसको बड़ी बड़ी अच्छी इलायचियाँ सप्लाई कर रहा। मुझे जहाँ तक पता 1990 की दहाई में सबसे महंगा थाना उस वक़्त
50 करोड़ रुपया 1994 में, 90 की दहाई में डॉलर जो था ना, आप देख लें 40 के ऊपर नीचे ही फिर रहा था। 50 करोड़ रुपया पाक रुपी में वो थाना बिकता था। वो तो FIA का थाना, इमिग्रेशन, FIA इमिग्रेशन सदर में है। हाई कोर्ट के पता नहीं कितने गेट हैं उसके पिछवाड़ में एक जाता, तो वहाँ पे तो वो वहाँ पे था काका, काका, अब नाम ही नहीं पता, ऐसा चला काका, सिंधी था तो काका। उस थाने में जाके पता लगा यार इधर मैं रातों रात गया था, कोई बंदा पकड़ा गया था छुड़ाने के लिए। वो उसमें क्राइम का आधार में दास्तान सुनाएंगे। तो काका वहाँ से उस दिन पता लगा यार इधर काफ़ी तासुब है। वो जो है ना, एक सिपाही मिल गया हमें FIA का, तो उसने कहा कोई यार ये वो देखो उसकी नाक सी लंबी सी है, वो सिंधी है, वो सिंधी है। काके के बारे में कह रहा था सिंधी है, ये अच्छा नहीं, पंजाबियों को अच्छा नहीं समझता, आप पंजाबी ने इधर बोलना। वो सिपाही ने हमें उस वक्त 1994, मुझे याद है कि 25 या 26 अगस्त 1994 की बात है। तो एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज इकबाल वान सा मरहूम लेके गए, तो उसने L पे लिखा। तो फिर एक कहीं और से हमने कहाँ से सिफारिश भी करवाई थी, गौर अयूब खान, ये जो था ना इसका अयूब खान का बेटा, उससे भी सिफारिश कराई थी। तो फिर भी 50,000 रुपया दे के जान छूटी थी, वहाँ से फिर भी नहीं जान छूटी थी। अच्छा जी, वो पता नहीं असम्बली क्या कर रही KPK की, कि चलो खान जाने तो उसका जाने। अच्छा जी, वो काकड़ साहब है ना, जो हमारे काकड़ साहब है, जिसको जानू बन गया जेंटलमैन, 125 उसको मिले जी तहाइफ, अम्बेसियों बूसियों नहीं दे होंगे। सऊदी अरब भी गया था, स्विट्ज़रलैंड भी गया था, इंग्लैंड भी, पता नहीं कहाँ कहाँ। उनमें से 115 ले उड़ा है। अब नहीं केस इस पे, छोटे से पे केस डाल दिया, वो ले उड़ा है, अनऑथोराइज्ड ले उड़ा है। तो चलो जी, कोई नहीं पूछता, क्योंकि वो कंपनी बहादुर का बंदा है, मुनीर ढक्कन का। एक और बात सुन लें जी, लोधरा में 5 कत्ल हुए थे, बहुत बुरा हुआ जी, बहुत बुरा हुआ। 4 बंदे नीचे से होते होते सजाए मौत तक सुप्रीम कोर्ट में आ गए। 17 साल तक वो रहे। ये परसों तरसों का वाकया, सुप्रीम कोर्ट को नहीं, फिर ये तीसरा चौथा वाकया सुप्रीम कोर्ट को पता ही नहीं।